क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको जो फ्रैक्शंस गिवन है उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा और फिर सबसे बड़ा आएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा और फिर सबसे छोटा आएगा। इस अकॉर्डिंग आपको इन तीनों फ्रैक्शंस को क्या करना है, अरेंज करना है। अब देखिए आप अरेंज कैसे करेंगे, उसके लिए आपको वही एलसीएम मेथड हम यूज़ करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। उस एलसीएम मेथड में क्या करना है, देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप, 4, 6 एंड 7। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 7 डिवाइड होगा नहीं तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब फिर 2 से डिवाइड होगा तो 1, 3 और 7, 3 और 7 दोनों डिवाइड नहीं होंगे। फिर उसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 डिवाइड होके 1 आ जाएगा, 7 एज इट इज आ जाएगा और लास्ट में 7 से कर देंगे तो तीनों जगह क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए आपका क्या हो गया, तीनों का एलसीएम आ गया। वो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। और ये कितना होता है, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42 और 42 2 ज़ा 84। यानी आपका एलसीएम कितना आ गया, 84 आ गया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं है। सबसे पहले आप डिजिट लेंगे 3/4, फर्स्ट वाली डिजिट लेंगे। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में जो 4 है ना उसकी जगह पे 84 आ जाए। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए 4 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये वाला 4 हो गया, ये कितना बचा, 3 7 ज़ा 21, तो 21 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 63 और 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 84 आ जाता है। आ गया 84। अब सेकंड नंबर को लेंगे हम 5/6। 5/6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 को मल्टीप्लाई करना आप। ओके, तो देखिए 6 को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 14 से, क्योंकि 14 6 ज़ा कितना होता है, 14 5 ज़ा 70 और 14 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 84। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 14 से और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। अब 14 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 5 7 ज़ा 14 5 ज़ा 70 और 14 6 ज़ा 84 हो गया मल्टीप्लाई, आ गया नीचे 84। चलिए अब लास्ट नंबर जो है आपका 6/7, इसको हम देखते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है। अब 7 रह गया तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपका 84 आ जाए, तो वो आपका हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12, क्योंकि 12 7 ज़ा कितना होता है, 84 होता है। चलिए नीचे तो 84 आ गया, ऊपर कितना आया, 12 6 ज़ा 72। तो मुझे आप ये बताइए कौन सी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है सबसे बड़ा आ रहा है। डिनोमिनेटर को देख नहीं सकते क्योंकि वो 84, तीनों में 84 ही आ रहा है। तो आप न्यूमरेटर को देखेंगे तो सबसे बड़ा तो आपका ये आ रहा है क्योंकि 72 सबसे बड़ा है। तो आप इसका फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे लास्ट वाले का फ्रैक्शन कौन सा है, 6/7। तो आप लिखेंगे 6/7। पहले हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। चलिए मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ क्योंकि इसका वर्क कंप्लीट हो गया है, तो आपको इसको नोट कर लिया होगा आई होप आपने। अब देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 72 जो है सबसे बड़ा है ना, पहले हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में इसको क्या करना है, अरेंज करना है। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा कौन आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा आता है, सबसे छोटी डिजिट का है 63 और ये कौन सा है 3/4। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 3/4 ही लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए, 3/4। अब इससे बड़ा कौन है, सेकंड वाला 70 वाला, इसका फ्रैक्शन कौन सा है, 5/6। तो आप लिखेंगे 5/6। फिर इससे बड़ा कौन है, 6/7, तो आप लिखेंगे 6/7। तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी का रिवर्स आपको करना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में ये कौन सा ऑर्डर है आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर है। कौन सा स्टूडेंट है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ओके, अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है आपको, इसको उल्टा कर देना है। 6/7 को सबसे पहले लिख लेंगे आप, ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, 5/6 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 3/4 आएगा। तो ये आपका ऑर्डर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, सबसे बड़ा, फिर सबसे उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इन दोनों ऑर्डर्स में आपको इसका क्या करना है, आंसर नोट करना है। ओके, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब इसका एक सेकेंड पार्ट है, वो भी कर लेते हैं, देखिए, ताकि आपको क्या हो और ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाए ये क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का एक्चुअली टाइप क्या है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये चीज़ समझ में नहीं आती। एलसीएम लेने वाला मेथड आपको आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा क्योंकि 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं वैसे। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, 3/8, 3/5
3/8, 3/5 और 4/7, ये 3 नंबर्स हैं आपके। ओके, अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स में जो डिजिट है उनका एलसीएम लेना, 8, 5, 7, इन तीनों का एलसीएम लेना। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये 5 का 5 और 7 का 7 रहेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड होगा क्योंकि देखिए 2 वाला काम तो हो गया है, तो 5 की जगह 1 और 7 एज इट इज, और लास्ट में क्या होगा 7 आ जाएगा। तो आपका तीनों क्या होंगे, डिवाइड हो जाएगा। अब आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और 40 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है स्टूडेंट्स, 280 आता है। यानी आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 280 एलसीएम आ रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखिए कैसे होगा। 280 जब एलसीएम आ गया तो इसको आगे करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट डिजिट को उठाएंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को, 3/8। अब इस 3/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका जो डिनोमिनेटर में 280 आ जाए। तो देखिए बताइए किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 3/8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 35 से कर लें। 35 2 से कितना होता है, 70 होता है। तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। तो 35 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 को नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका फ्रैक्शन कितना आएगा, 35 को 3 से करने पे 105 आता है, और 8 से करने पे कितना आता है, 280 आता है। ओके, चलिए अब सेकंड नंबर को लेते हैं। 3/5 जो है आपका, इस 3/5 को आप किस किस से मल्टीप्लाई करें कि आपका 280 आ जाए। तो हम इससे को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, 7 8 जा 56, 56 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 56 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैसे पता चला मुझे, अगर इस 8 को मैं छोड़ दूंगा तो 7 5 जा कितना, सॉरी 5 को मैं छोड़ दूंगा तो 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब ये देखिए 56 से मल्टीप्लाई करने पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है, 56 3 जा कितना होगा, 168 के ज्यादा हो जाएगा, 6 6 जा 18 होता है ना, तो 168 हो जाएगा। ओके, अब सेकंड जो नीचे है वहां पे तो 280 ही आएगा क्योंकि बेस तो हमारा तीनों का सेम ही होगा, डिनोमिनेटर। ओके, लास्ट डिजिट लेते हैं हम 4/7। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका डिनोमिनेटर में 280 बन जाए। तो 5 को आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 40 आता है, 40 से ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 40 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 160 आता है, और 40 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 280 आता है। तो आपके तीनों का देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने सेम बना लिया, दैट मीन्स ये फ्रैक्शंस कैसे हो गए हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। तो देखिए तीनों में से सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा न्यूमरेटर इसका है, तो ये सबसे बड़ा है ना। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ये यानी ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा, और ये थर्ड नंबर पे आएगा। ओके, अब इसका आंसर कैसे लिखना है आप वो चीज देखिए। सबसे पहले आपको कौन सा ऑर्डर बताना, असेंडिंग ऑर्डर, तो हम बताएंगे असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले नंबर 1 पे कौन आएगा, देखिए ये आएगा क्या, नहीं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर 1 पे आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा कौन है, 105 280 वाला। तो पहले सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। इसके बाद इससे बड़ा कौन होगा, 160 वाला। इसके बाद इससे बड़ा कौन होगा, ये जो एक बच गया है यही बड़ा होगा बस। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे तो 168/280। अब ये सिंबल रिवर्स हो जाएगा, 160/280 एंड लास्ट में 105/280। तो ये आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। 2 क्वेश्चंस, आई थिंक ऐसे 4 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए जिसमें आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करते हैं और कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस की नीड है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखिए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको छोड़िएगा नहीं, वरना आपको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 7 है उसकी बात करते हैं। 7 भी क्वेश्चन आपके लिए इजी है, कुछ ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। फ्रैक्शंस और डेसिमल्स बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है 7/11, 7/11, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब इस 7/11 का करना क्या, ठीक है ना।
हमें बताने इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, मतलब ऐसे ही 5 फ्रैक्शन आपको और बताने जो बिल्कुल इसके इक्वल। इक्वल होने का मतलब है क्या 7/11 को हम 5 बार लिख देंगे, नहीं 5 टाइम्स नहीं लिखना है, इसको चेंज करना है, लेकिन रेशो हमेशा क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। अब देखिए वो कैसा होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, वो कैसे होगा, देखिए 7/11 का 7/11 जो है उसमें सबसे फर्स्ट आप क्या करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से करेंगे, क्योंकि देखिए 1 क्यों नहीं लिया है, पहले 1 लेते तो 7 1 जा 7 ही होता है और 11 1 जा 11 ही होता है, इसलिए हमने 1 नहीं लिया है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 11 2 जा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये फर्स्ट फ्रैक्शन है जो बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है। अब ये इक्विवेलेंट इसके लिए कैसे है कि देखिए आप अगर इसको वापस 2 से कट करेंगे ना, तो आपके वही चीज आएगी, 2 7 जा 14 और 2 11 जा 22, तो वही फ्रैक्शन आया ना, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेकिन आपको डिवाइड करके नहीं बताना है, आप चेक कर सकते हैं कि आपको वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हो गया फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब सेकंड की बात करते हैं, तो 7 को मल्टीप्लाई करना है, 11 को भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किससे, पहले 2 से कर लिया, अब 3 से कर लीजिए। 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 और 11 3 जा हो जाएगा 33। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करते हैं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 4 से कीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 और 11 4 जा 44। फोर्थ फ्रैक्शन की बात करते हैं, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 11 को भी 5 से, यानी एक एक डिजिट आपको बढ़ाते जाना है यहाँ पर। तो देखिए कितना आएगा, 7 5 जा 35 और 11 5 जा कितना होता है आपका 55 हो जाता है। लास्ट फ्रैक्शन बचा है, उसको मैं इधर लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 और 11 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 6 जा 42 एंड 11 6 जा कितना हो जाएगा 66। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रेशियो आए या जो ये फ्रैक्शंस आए, ये आपके क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ओके, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं बाकी भी। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन होगा जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए सेकंड क्या है, 1/7। ओके, 1/7। अब इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने, कितने बताने, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो देखिए यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सबसे फर्स्ट की बात करते हैं, उसको मैं ए से डिनोट करता हूं। फर्स्ट क्या होगा, 1/7 है ना, तो इसको तो आप एज इट इज लिख दीजिए। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले 1 से नहीं करना, उसके अलावा एक एक डिजिट बढ़ाते जाइए। तो देखिए 2 और 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 1 से कितना हो जाएगा 2 और 2 7 से कितना हो जाएगा 40। ये आ गया आपका सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए क्या होगा, 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और 7 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 1 जा 3 और 7 3 जा 21 हो गया। ओके, अब आप करते हैं, हम सी वाला पार्ट लेते हैं, मतलब जो इसका थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 1 जा कितना हो जाएगा 4 ही होता है और 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। इसका डी पार्ट यानी फोर्थ फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 1 जा कितना हो जाएगा 5 और 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। ओके, देखिए आ रहा है ना, एक एक स्टेप बढ़ती जा रही है। और लास्ट आपका एक और रह गया जो ई पार्ट है, उसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, हो गया, अब 6 से कर लीजिए, तो 7 6 6 1 जा 6 और 6 7 जा कितना हो जाएगा 42। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए हैं और बिल्कुल इजी तरीके से आ गए हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट 7th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, वही 5 इक्विवेलेंट रेशियो बताने हैं। 5 इक्विवेलेंट रेशियो, या रेशियो नहीं कह सकते हम इसको, क्या कहेंगे, 5 इक्विवेलेंट क्या कह सकते हैं, बताइए, फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे, फ्रैक्शंस। ओके, तो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। जो 3/5 है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको, 1 से नहीं करना, मैंने पहले ही बताया। पहले आप किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, यानी फर्स्ट आ गया फ्रैक्शन। अब बात करते हैं सेकेंड फ्रैक्शन। 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और 5 को भी करना है 3 से, तो 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। ये आ गया आपके पास सेकेंड।
ओके, अब थर्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से और 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20। ओके, ये 3 फ्रैक्शंस आ गए। टोटल 5 फाइंड करना है हमें। चलिए फोर्थ फाइंड करते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 25। अब लास्ट फाइंड करते हैं ई। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 6। 3 6 ज़ा 18 और 5 6 ज़ा 30। तो देखिए कितना इजीली आपके 5 इक्विवेलेंट रेशियो या 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। आप वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट पार्ट बचा है इसका। ओके, मिस मत करना, कुछ भी चेंज हो सकता है उसमें, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट में क्या आएगा आपका, जो फोर्थ पार्ट है इसका, उसको भी हम देख लेते हैं। हालांकि चेंज ऐसा कुछ नहीं है, इजी है बिल्कुल, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इजीली हो जाएगी। ओके, फोर्थ पार्ट है आपका 2/7। ओके सॉरी 5 पार्ट्स है इसमें, तो एक पार्ट मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए और 4 पार्ट्स में करवा रहा हूँ। तो देखिए फोर्थ पार्ट जो है इसका वो क्या होगा, फोर्थ पार्ट कितना है देखिए 2/7। आपको क्या बताना है 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, नाउ फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए 2/7 है, उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, फर्स्ट में 2 से करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 40। ओके, अब जो सेकंड वाला पार्ट हम फाइंड करेंगे उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों को। तो 2 3 ज़ा 6 और 7 3 ज़ा 21। सी पार्ट में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4 2 ज़ा 8 और 4 7 ज़ा 28। 3 पार्ट्स आ गए। फोर्थ फ्रैक्शन की बात करते हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से और 7 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है ना। चलिए कितना आएगा बताइए, 10 और 35। लास्ट ई फ्रैक्शन जो है आपका, या फिफ्थ फ्रैक्शन कह सकते हैं हम उसको, उसमें हम क्या करेंगे 6 से, यानी एक एक डिजिट को आपको बढ़ाते जाना है तो आपका आंसर क्या होता आता जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए हैं। 4 पार्ट्स मैंने आपको इसके कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड अब तो हो ही गया होगा। फिफ्थ पार्ट जो है इसका, वो आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए होमवर्क है, उसको आप कीजिएगा। अगर फिर भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसके लिए ज़रूर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा।